प्रणाम मित्रों। मैंने अपने पिछले वीडियो में 4 सूत्रों पे बात की थी। आज 5वें सूत्र पे हम चर्चा करेंगे। कलश स्थापना से पहले हमें क्या करना है उस संबंध में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। मित्रों, अपने आसन पे बैठ जाएं, घी का दीपक सामने जला के रखें। एक ऐसा कांच का या मिट्टी का बर्तन जिसमें आधा लीटर पानी कम से कम आ जाए, वैसा एक बर्तन रख लें, उसमें आधा लीटर पानी भर दें और करीब 200 ग्राम उसमें नमक डाल दें, जो नमक हम खाते हैं वही नमक, और बैठ जाएं। दो तीन लंबी गहरी सांस लें, खुली आंखों से ही। उसके बाद धीरे धीरे आंख बंद कर लें। धीमे से पलकें हल्के हल्के गिरनी चाहिए। एकदम से आंख बंद नहीं करनी है, ना एकदम से आंख खोलनी है ना बंद करनी है। पूरे होश को अपने आज्ञा चक्र पे ले आएं। कल जो आपने संकल्प किया था 9 बार उस संकल्प को दोहराएं। उसके बाद 2 मिनट शांत रहें। 2 मिनट बाद फिर जो कल आपने आह्वान किया था माता का, उस आह्वान को 11 बार फिर से दोहराएं, सबको साक्षी मानते हुए। फिर 2-3 मिनट बिल्कुल आंख नहीं खोलनी है। 2-3 मिनट फिर न्यूट्रल बैठ जाएं। 2-3 मिनट बाद अपने हाथों को अपने सामने ले आए, ऐसे सीधे, हथेली ऊपर, अपने बाजू में जाने दें और पीछे आप जहां तक हाथों को ले जा सकते हैं वहां तक हाथों को चले जाने दें। इस भावना के साथ कि मेरे अंदर जितनी भी गंदगी है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, या इस स्थान पे जहां मैं बैठ के साधना कर रहा हूं, इस पूरे घर में, इस पूरी नेगेटिव एनर्जी को मैं अपने हाथों में इकट्ठा कर रहा हूं। हाथ फैलाते हुए इस भावना के साथ हाथ पीछे लेके जाएं और पूरी एनर्जी को ऐसे समेटते हुए ऐसे उस नमक के पानी में छोड़ दें। यह भाव करते हुए कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी गलत चीजें हैं, नेगेटिव चीजें हैं, कोई भूत प्रेत बाधा, जो भी कुछ भी, सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है और उस नमक के पानी में मैंने विसर्जित कर दिया है। इस तरह 5 बार इस क्रिया को करें। आंख बंद ही रहेंगी। आपने नमक का पानी कहां रखा है उसका बस एक आपको अंदाज पहले ही कर लेना है। आंख नहीं खोलनी है। सारा भावना का खेल है, ये भावना ही है। भावना के साथ ही आपको यह सब करना है। उसके बाद फिर आप 2-3 मिनट फिर शांत वापस अपने पे लौट आए। अपने आज्ञा चक्र पे एक धारणा बनाएं। आपका जो घी का दीपक जल रहा है सामने, उसकी जो लो है, वैसी ही लो की धारणा आप अपनी आज्ञा चक्र पे, आंख आपकी बंद है, आप देखें कि एक वैसी ही लो मेरे अंदर दोनों आंखों के बीच में यहां जल रही है। कोई 10 मिनट आप इस भावना से इस धारणा को करेंगे तो वह आपको दिखाई देने लगेगी, एक ज्योति। और आपने मित्रों देखा होगा, जो जैसे कि हम घर में मोमबत्ती जलाते हैं तो
उसकी लो तो पतली होती है, लेकिन उसके चारों तरफ एक आभा मंडल, एक आवरा बन जाता है, कुछ बड़ा आवरा बन जाता है। धीरे 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 जो आपके भीतर आपने उस ज्योति की धारणा की है, आप उसके आवरे को बढ़ाते चले जाइए कि अब यह ज्योति फैल रही है, इसका दायरा बढ़ रहा है। भाव कीजिए कि इसका दायरा बढ़ते हुए मेरे आज्ञा चक्र से मेरे शरीर पर नीचे उतरने लगा है। धीरे धीरे भावना करते चले जाइए, अब कंठ तक आ गया है, अब मेरी हृदय स्थल तक आ गया है, अब मेरे हाथों में फैल रहा है, मेरी उंगलियों तक आ गया है, पूरा शरीर तक फैल गया है, पैर की उंगलियों तक फैल गया है। ऐसी भावना करें कि यह ज्योतिर्पुंज फैलते हुए मेरे पूरे शरीर में समाहित हो गया है और अब मेरा पूरा शरीर ही ज्योतिर्पुंज बन गया है। ये ज्योतिर्पुंज फैलते हुए आपके पूरे शरीर में एक एक अंग में फैल गया है, तो आप एक ज्योतिर्पुंज बन गए हैं। यह धारणा, यह भावना 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आप पाएंगे कि आपका पूरा शरीर ही अब एक ज्योति बन गया है। किसी को 10 मिनट में ऐसा लगने लगेगा, किसी को 5 मिनट में ऐसा लगने लगेगा। मित्रों, जो दीपक में रोशनी जल रही है, ये कभी ऐसा मत समझना आपकी ये दीपक, आपने घी डाला, एक बत्ती डाली और जल गई। अग्नि दीपक में जल रही हो या वहां सूर्य में जल रही हो, दोनों एक ही हैं। ये दीपक की अग्नि और सूर्य से जो अग्नि, जो तपिश आ रही है, सूर्य जल ही तो रहा है। ये दो नहीं है, ये एक ही है। ये आपके दीपक की अग्नि, ये पूरे ब्रह्मांड की अग्नि है, सूक्ष्म रूप में है। समुद्र का एक बूंद जल हो या पूरा समुद्र हो, फर्क नहीं है उस एक बूंद जल में या पूरे समुद्र में। अब आप ज्योतिर्पुंज हो गए हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ गए हैं। अब आप भाव करेंगे कि यह मैं पूरा ज्योतिर्पुंज हो गया हूं, मैं पूरा ही एक दीपक बन गया हूं, मैं पूरा ही एक लो हूं दीपक की। और पूरे ब्रह्मांड से मैं सींचा जा रहा हूं। ये एनर्जी, ये जो मैं ज्योति बन गया हूं, इस ज्योति के लिए तेल भी तो चाहिए ना। पूरा ब्रह्मांड से मुझे एनर्जी, यानी कि घी, तेल से मैं सींचा जा रहा हूं। इस भावना को करते हुए यहां एक संकल्प लेंगे कि मैं पूरे नवरात्र में 9 दिन तक इस ज्योतिर्पुंज को बनाए रखूंगा। इसको खंडित नहीं होने दूंगा। 3 बार इस संकल्प को दोहराएं। धीरे धीरे आंख खोलें, 2-3 लंबी गहरी श्वास लें, आंख खोल के बैठ जाएं। आपके सामने जो भी चीजें हैं, दीवार है, बाकी जो भी सामग्री आपके सामने रखी है, सबको पूरी आंखों से देखें। कोई 5 मिनट पूरी आंखों से देखें। पलक आप झपकेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंखें किसी भी एक चीज पे फोकस में ना हो, केंद्रित ना हो।
कहीं त्राटक ना कर रही हो। एकाग्रचित्त नहीं होना है किसी एक वस्तु में। आंखों के सामने जितना भी आपको दिख रहा है 5 मिनट उस पूरे को देखेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है मित्रों। जब आप पूरे को देखेंगे तो जो आपने एनर्जी पाई है वो अब बाहर नहीं जाएगी। बाहर तभी जाती है जब हम किसी एक वस्तु पे एकाग्रचित होते हैं। पांच मिनट इस अभ्यास को करेंगे। 5 मिनट बाद धीरे से उठेंगे और वह जो नमक का पानी है उसको किसी बहते हुए, जो घर से बाहर पानी बहने का जो रास्ता है उसको वहां प्रवाहित कर देंगे और घर से आउट कर देंगे। उस बर्तन को साफ स्वच्छ करके और वापस फिर पानी से भर के और नमक डाल के वापस वहां रख देंगे। यह आज का सूत्र हुआ मित्रों। अब इस ज्योतिर्पुंज को हम कैसे संभाल के रखें, इस संबंध में थोड़ी सी बात आपसे कर लेता हूं। मित्रों, यह ज्योतिर्पुंज खंडित तभी होगा जब हम नेगेटिव कार्यों में अपने आप को लिप्त करेंगे। जब हम बेहोशी वाला कोई कार्य करेंगे। जब तक हम होश में रहेंगे यह ज्योतिर्पुंज कहीं नहीं जाएगा। ये बना रहेगा। अब क्या करना है, होश में कैसे रहें? छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। जैसे आप अपने पूजा स्थान में ही बैठे हैं, आपको माचिस उठानी है, अगरबत्ती जलानी है, तो आप एकदम से हाथ ले जाएंगे, माचिस उठाएंगे, खटाक से अगरबत्ती उठाएंगे, धड़ाक से माचिस जलाएंगे और उसको सुलगा देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको। आप इन 9 दिन, यही तो साधना है। साधना का और मतलब क्या है? साधना का और कोई मतलब ही नहीं है। यही साधना है कि हमें बेहोशी में नहीं जाना है, हमें होशपूर्ण रहना है। और होश में कैसे रहेंगे? कोई भी कार्य करें, आपको यह पता होना चाहिए कि मैं कर रहा हूं। ये मैंने एक रोटी का टुकड़ा तोड़ा, अब इसको मैंने अपने मुंह में दिया। अब मैं इसको चबा रहा हूं। रोटी के टुकड़े को तोड़ने से मुंह तक ले जाने तक आप होश से भरे रहेंगे। फिर आप चबा रहे हैं, उस चबाने पे भी होश बना के रखेंगे कि ये, और आपको पता चलेगा कि वो किधर किधर मुंह में घूम रहा है। जो अन्न आपने मुंह में लिया है, जब आप उसको चबा रहे हैं तो वो, जब आप उसके प्रति होश से भरेंगे तो आपको उसका स्वाद भी बदल जाएगा। उसका स्वाद भी बदल जाएगा। फिर आपने उसको निगला, चबाया और अब आपने उसको निगला। वह निगला और वो कैसे निगलते हुए जा रहा है, वहां तक होश बना के रखेंगे। माचिस को उठाएंगे तो पहले माचिस को जो आपने स्पर्श किया उस होश को बना के रखेंगे। सबसे पहले तो आप स्पर्श ही करेंगे ना किसी वस्तु को, तो जब आप उसको स्पर्श करने जा रहे होंगे, ये आपने माचिस को छुआ, इसके प्रति सजग रहेंगे, तब उसको उठाएंगे माचिस। इसी तरह अगरबत्ती, जो भी कार्य 9 दिन तक आप करेंगे, इस संकल्प के साथ करेंगे कि मैं बेहोशी में कुछ भी नहीं करूंगा, होश से भरा रहूंगा। पंडित आएगा, मंत्र कर आप बोलेंगे, आप बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, इसके प्रति सजग रहेंगे।
आप पाठ कर रहे हैं, उसके प्रति आप सजग रहेंगे। यह सजगता भंग नहीं होनी है। यही साधना है। साधना का और कोई मतलब ही नहीं है। यही तो साधना है। इसी को तो हम नहीं कर पाते हैं, बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं। बाकी हम सब कुछ कर लेते हैं, यही हम नहीं कर पाते हैं। और वो फिर जो हम सब कुछ कर लेते हैं वो सारा बेहोशी में होता है। और बेहोशी का मतलब कि सब सपने में हो रहा है। जागते हुए हम ये सपना ही कर रहे हैं, सपना ही देख रहे हैं। होश में किया हुआ कोई भी कार्य अपने अंजाम तक पहुंचता है। मित्रों, इतना ही कहना था। आप होश बना के रखेंगे। प्रतिदिन सबसे पहले सुबह उठते ही नहा धो के अपने आसन पे बैठेंगे। अपने आज्ञा चक्र पे अपने होश को लेके जाएंगे, घी का दीपक सामने। फिर उस लो को आप अपने आज्ञा चक्र पे जलाएंगे और फिर ज्योतिर्पुंज बनेंगे। प्रतिदिन सबसे पहले आपको यही कार्य करना है। और फिर उसको अगले दिन सुबह तक सजगता के साथ उस ज्योतिर्पुंज को टूटने नहीं देना है। बेहोशी अपने ऊपर नहीं छाने देनी है, उसको बनाए रखना है। बाकी आप कलश स्थापना करेंगे, जैसे जैसे भी आप करते आए हैं वैसे करें, लेकिन जो भी करें होश में करें। आपको पता हो कि ये मैं कर रहा हूं, बेहोशी में ना करें। आज के लिए इतना ही। आपने मुझे बहुत प्रेम से ध्यान से सुना, इससे बहुत अनुग्रहित हूं। सबको प्रणाम, धन्यवाद।